Audio Jungle. Audio Jungle. आनंद मोहन सहरसा कोर्ट में पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर जमकर बरसे। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सहरसा कोर्ट में पेशी के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद नीतीश सरकार ने मुझे जेल में कैद किया हुआ है। बदले की भावना से मुझे रिहा करने के बजाय जेल के वार्ड में छापेमारी करवाकर 4 मोबाइल की मौजूदगी दिखाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। इस दौरान वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल पर जमकर बरसे। आनंद मोहन ने कहा कि बीते 23 अक्टूबर की देर शाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई थी। यह बदले की भावना से और राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें मुझे बदनाम करने और मानसिक यातना पहुंचाने का प्रयास किया गया। नियम कानून और संविधान से सभी बंधे हैं। जेल एक संस्था है, सड़ाई नहीं, जहां कोई मुंह उठाकर चले जाए। तलाशी के दौरान वरीय पदाधिकारी बाहर ही मौजूद थे, जबकि डीएसपी और एसडीओ ने जेल में छापेमारी की थी। जेल अधीक्षक छुट्टी में थे, लेकिन उनके ही आवेदन पर मामला दर्ज कराया गया और बरामदगी में 4 मोबाइल दिखाया गया, जो सरासर झूठ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के 14 साल 5.5 महीना बीत जाने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमकर उल्लंघन है। उन्होंने सरकार विरोधी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों को मुझे इससे इतनी ही तकलीफ है तो मुझे गोली मार दे, या नहीं तो जेल के अंदर खाने में जहर मिला दे। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। पकड़ के बाहर कर दीजिएगा, जेलर को पकड़ के बाहर कर दिया, रोक दीजिएगा। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मंगवाया जाए और देखा जाए कि तलाशी में कौन थे जेल के पदाधिकारी। कोई नहीं थे। जो मुकदमा करता है सुपरिंटेंडेंट, वो छुट्टी में थे। हमने आरटीआई से मांगा है कि 7:30 बजे से लेके और 12 बजे तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिया जाए, कौन था वहां। ये तमाम बातें, और सबसे बड़ी बात कि कहीं नहीं सुने होंगे कि छापेमारी में सीएस को बुलाया जाता है, 2 मेडिकल अफसर को बुलाया गया, पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। हम 14 वर्षों से जेल में हैं लगातार। उससे पहले सन 74 जेपी आंदोलन से हम जेल में रहते आए। 44 साल से हम जेल आते जाते रहे। आज तक हमने नहीं देखा कि छापे में कभी कोई सीएस को और मेडिकल अफसर को ले जाए। छापे में कोई हेलमेट धारी गया हो, और यहाँ दर्जनों की संख्या में हेलमेट पहन के लोग रात के अंधेरे में गए थे, मुंह छुपा करके। वो पुलिसकर्मी कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता था। उसका बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताता था कि वो पुलिसकर्मी है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, हम पर हमला होता विरोध करने पर, और अगर कुछ होता तो सीएस से लिखवाया जाता कि लिखो आनंद मोहन की स्वाभाविक मौत है। 14 साल 4 महीने मेरे होने को आए, है ना। 14 साल 5.5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है। 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा। आज हमारा 5.5 महीना होने को है, और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इतनी ही अगर घृणा है हमसे, इतना ही अगर नफरत है हमसे, एक तो निर्दोष, दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है कि आनंद मोहन दोषी है। बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया मामले में निर्दोष है। हमने संविधान का पूरे सब्र से पूरे धैर्य से संविधान की गरिमा और कोर्ट की मर्यादा का वहन करते हुए निर्दोष जेल काट लिया, फांसी की सजा करवाए, आजीवन कारावास हुआ, और हमने सब सह लिया। सारा कुछ
मतलब कि अगर हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम लोकसभा के मेंबर रहे, हम विधानसभा के मेंबर रहे, कानून हम बनाते रहे हैं ना। उस पंचायत में बैठे जो 750 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य 2-2 बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला ना? और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं। उसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी। लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3-3 बार। Audio Jungle. Audio Jungle.